नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। सुल्तानपुरी इलाके में कार द्वारा एक युवती के शव को कई किलोमीटर तक घसीटे जाने की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। पुलिस पर भी इस वारदात को जल्द से जल्द सुलझाने का काफी दबाव था ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने कैसे किया इस पूरे मामले का पर्दाफाश, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। तारीख 31 दिसंबर 2022, साल का अंतिम दिन। दिल्ली वासी नव वर्ष के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। हर कोई इस पल को अपने तरीके से संजो लेना चाहता था। देर रात तक हुआ भी ऐसा ही। पूरी दिल्ली ने बड़े ही धूमधाम से नव वर्ष का जश्न मनाया। लगभग सब कुछ ठीक ठाक तरीके से गुजर ही गया था, लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात पीसीआर को मिली एक कॉल ने पुलिस को हैरान कर दिया। पुलिस को कॉल करने वाले ने कंझावला इलाके में चलती कार के नीचे किसी व्यक्ति की डेड बॉडी फंसे होने की बात कही। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस को उसी एरिया में सड़क पर एक लाश पड़ी होने की सूचना भी मिली। सुबह कंझावला पुलिस क्षेत्र में एक युवती की लाश का मामला दुखद है। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है। मामला बहुत गंभीर था। फौरन पुलिस टीम का गठन कर उसे मौकाए वारदात की ओर रवाना कर दिया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम को क्षत विक्षत अवस्था में सड़क पर पड़ी एक लाश मिली। सुनसान इलाके में पड़ी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बड़े ही बेरहम तरीके से कुचला गया हो। जाहिर है पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की शिनाख्त करना था। गौर से देखने पर पुलिस को मालूम चला कि यह लाश एक लड़की की है। यह हादसा था या कोई घिनौनी वारदात, इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। गहन छानबीन के दौरान पुलिस को गवाहों और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज से एक अहम सुराग मिला। पुलिस को सीसीटीवी में एक संदिग्ध कार नजर आई। कार की पहचान हो जाने पर पुलिस ने इसके मालिक को रोहिणी इलाके से ढूंढ निकाला, जिससे कई अहम सुराग मिले। इन्हीं के आधार पर पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश के बाद कार में सवार लोगों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। जो अभी तक एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 एक्यूज्ड हैं। वो दीपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और 5वां मिथुन। जी 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपियों से की गई पूछताछ में उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि नए साल का जश्न मनाते हुए ये सभी रात के समय कार से घूम रहे थे। देर रात जब ये सुल्तानपुरी इलाके में पहुंचे तो इनकी कार एक स्कूटी से टकरा गई, जिसे एक युवती चला रही थी। घबराकर इन्होंने कार की स्पीड तेज कर दी, जिसके बाद इनकी कार में कब और कैसे पीड़ित फंस गई इन्हें पता ही नहीं चला और ये इसी हाल में कार से सुल्तानपुरी से कंझावला पहुंच गए। तफ्तीश के बाद घटना वाली रात पीड़ित लड़की के साथ घूम रही एक और लड़की को भी पुलिस ने ढूंढ निकाला। इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल
उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। एक्सीडेंट जो हुआ था उस समय स्कूटी से लड़की गिरी थी और बालेनो कार जिसमें एक्यूज सवार थे उसके नीचे आ गए थे और उसके साथ ड्राइव होते काफ़ी दूर तक गई थी। एक्यूज की ये दलील रही है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूज़िक काफ़ी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी, इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया और उसके बाद फिर बॉडी डिसेंटेंगल करके वहाँ से वो फिर भाग गए। पुलिस इस केस से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से नजर बनाए हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, आरोपियों की बताई गई थ्योरी और हकीकत पर पड़ी धुंध धीरे धीरे साफ हो रही थी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात साफ हो गई थी कि घटना वाले दिन कार दीपक नहीं चला रहा था, बल्कि बिना लाइसेंस के कार चला रहे आरोपी को बचाने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया था। आरोपियों ने घटना की पूरी जानकारी कार के मालिक आशुतोष और अमित के भाई अंकुश को दी थी। उन्होंने ही आरोपियों को बचने के तौर तरीके के बारे में बताया था। पुलिस ने इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। सबूतों और गवाहों की बिना पर पुलिस इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के प्रयास में जुट गई है। दिल्ली पुलिस का मकसद दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना है। इसके लिए पुलिस जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी कर सभी अहम सबूत जुटा रही है। जितना एविडेंस है उसका एनालिसिस करके बहुत ही जल्दी लीगल ओपिनियन, हाई लेवल की लीगल कंसल्टेशन करके बहुत ही जल्दी इसमें पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएगी ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। देर रात सुनसान इलाके में हुई घटना के बाद फरार हुए आरोपी ये पूरी तरह मानकर चल रहे थे कि उन पर किसी का शक नहीं जाएगा और ना ही वो कभी पकड़े जाएंगे। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तेजी से की गई कार्रवाई के चलते ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी है। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर ले। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। हाल ही में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आदर्श ऑडिटोरियम में
कोविड सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा सहित पुलिसकर्मी और उनके परिवारजन भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में जान गंवाने वाले 41 सिपाहियों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। पुलिस आयुक्त ने सहायता राशि प्रदान करने वाले निजी फार्मा कंपनी के सीईओ को सम्मानित किया। साथ ही दिल्ली पुलिस के कल्याण में अहम योगदान देने वाले डॉक्टर्स, मनोचिकित्सक और प्रोफेसर्स को भी पुलिस आयुक्त द्वारा सम्मान से नवाजा गया। फर्ज की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वाले दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल को पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। पुलिस आयुक्त ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और शंभू दयाल की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि शंभू दयाल ने हाल ही में एक अपराधी को मोबाइल लूटपाट के मामले में पकड़ा था। उस अपराधी ने मौका पाकर उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए थे। घायल अवस्था में भी उन्होंने अपराधी को भागने का कोई मौका नहीं दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। द्वारका जिला पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया है। मेवात का रहने वाला सलाउद्दीन हथियारों का बड़ा सौदागर है। दिल्ली का रहने वाला जफर नाम का व्यक्ति भी इसे हथियार लेकर दिल्ली में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दिया करता था, जिसे गत वर्ष नवंबर के महीने में पुलिस ने बिंदापुर इलाके से पकड़ा था। उससे की गई पूछताछ में सलाउद्दीन का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही पुलिस को बड़ी सरगर्मी से इसकी तलाश थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आर्म्स डीलर सलाउद्दीन मेवात स्थित नूह के बिछो मार्केट में हथियारों की डिलीवरी के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 8 पिस्टल सहित 16 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर बदमाश वैभव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर झपटमारी, आर्म्स एक्ट, लूटपाट और चोरी के 6 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से ही दर्ज हैं। इन केसों में वैभव जेल की हवा भी खा चुका है। जेल से आने के बाद ही अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुट गया था। हाल ही में ये लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से रूपनगर इलाके में जीटी करनाल रोड पर स्कूटी से घूम रहा था, तो वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम की नजर इस पर पड़ गई। शक के आधार पर पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया। रुकने की बजाय वो स्कूटी की स्पीड और तेज कर भागने लगा। उसी दौरान स्कूटी फिसल गई और आरोपी गिर गया। पुलिस ने फौरन दौड़कर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान वैभव के रूप में हुई और तलाशी लेने पर स्कूटी चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने वजीराबाद इलाके में हुई राशिद नाम के शख्स की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी मुनीश दीन को गिरफ्तार किया है। मुनीश दीन और मृतक दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। इसी बीच मुनीश दीन के अवैध संबंध मृतक की पत्नी के साथ बन गए थे। मृतक शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटता था, जिससे परेशान होकर उसने आरोपी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत मुनीश दीन ने राशिद को वजीराबाद के सुनसान इलाके में ले जाकर खूब शराब पिलाई और जब वो नशे में धुत हो गया तो उसने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान मिटाने के लिए आरोपी ने उसके शव को जला दिया। पुलिस ने सीसीटीवी, टेक्निकल और मैनुअल सर्वेलांस के जरिए आरोपी मुनीश दीन की पहचान कर उसे गुप्त सूचना मिलने पर उस वक्त धर दबोचा जब वो रोहिणी सेक्टर 16 में आया हुआ था।
दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते साल नवंबर महीने में एयर इंडिया की फ्लाइट से न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था। इसी दौरान उसने नशे की हालत में फ्लाइट में ही सफर कर रही एक बुजुर्ग महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी की ट्रैवल हिस्ट्री को भी ट्रैक किया, जिसमें पता चला कि आरोपी बेंगलुरु में आया जाया करता है। वहां की निगरानी बढ़ाने पर पुलिस को अपने स्थानीय सूत्रों से सूचना मिली कि आरोपी शंकर मिश्रा बेंगलुरु स्थित संजय नगर के एक होम स्टे में ठहरा हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने सदर बाजार इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी शिवम को गिरफ्तार किया है। लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी एक स्कूटी सवार व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गया था। वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज और गहन छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान शिवम के रूप में की थी। साथ ही ये जानकारी भी जुटाई थी कि आरोपी शिवम पहाड़गंज के मुल्तानी ढांडा इलाके में रहता है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य विदेश जाने वाले लोगों को फर्जी वीजा और जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने में लगे थे। इसके बदले ये उनसे मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों ने 11 लाख रुपए लेकर रितेंद्र नाम के व्यक्ति के पासपोर्ट के मूल पृष्ठों को ऑफलोडेड या निर्वासित टिकटों के छिपाने के लिए किसी और के पासपोर्ट के साथ बदल दिया था। इसके बाद जैसे ही रितेंद्र थाईलैंड जाने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पर अप्रवासन के लिए आया तो इस फर्जी वाड़े का खुलासा हुआ। आगे की तफ्तीश कर पुलिस ने एजेंट बलजिंदर को जनकपुरी, हरचरण को डाबरी और जसविंदर सिंह को सागरपुर इलाके में दबिश देकर दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक ही प्रॉपर्टी को 3 अलग अलग लोगों को बेचने का झांसा देकर 34 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपी प्रॉपर्टी डीलर ललित मोदी को गिरफ्तार किया है। ललित ने वसंत विहार स्थित अपने आवासीय प्लॉट को बेचने के लिए राजेश नाम के व्यक्ति की कंपनी से संपर्क किया था। दोनों के बीच सौदा होने के बाद कंपनी ने उसके खाते में 2009 से 2015 तक 34 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन बाद में ललित प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मुकर गया और उसने पावर ऑफ अटॉर्नी भी कैंसिल कर दी। ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि आरोपी ने एक ही प्रॉपर्टी को 3 अलग अलग लोगों से सेल एग्रीमेंट कर बेच रखा था। तीनों से पैसे लेने के बावजूद प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं की और उनके पैसे हड़प लिए। फॉरेंसिक जांच में ललित मोदी के जुर्म करने की पुष्टि होने पर पुलिस ने इसे धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी सैफ अली, सलमान, रोहित और वसीम को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी पहले से लूटपाट, चपटमारी और चोरी के कई मामलों में शामिल रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये उत्तरी द्वारका इलाके में हुए लूटपाट के मामले में वांछित चल रहे थे। हाल ही में ये द्वारका के सेक्टर 3 में एक शख्स से जबरन लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वारदात में शामिल एक आरोपी जेजे कॉलोनी में मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया और मुखबिर के इशारे पर इसे धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसकी पहचान सैफ अली के रूप में हुई। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 3 आरोपियों को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 2 मोबाइल फोन, चोरी की 1 बाइक और 2 बटनदार चाकू बरामद करते हुए कुल 4 आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार जय को गिरफ्तार किया है।
आरोपी आदतन अपराधी है और ये पहले भी झपटमारी और सेंधमारी के 2 वारदातों को अंजाम दे चुका है। रोको टोको अभियान के तहत पुलिस सिविल लाइंस के मजनू का टीला इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध को ओल्ड चंद्रावल की ओर से आते हुए देखा। पुलिस की उपस्थिति को देखकर वो व्यक्ति बड़ी तेजी से बचकर निकलने की फिराक में था, लेकिन मौके पर सतर्क पुलिस टीम ने इसका पीछा कर इसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर ये यहाँ आने का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। पुलिस के तलाशी लेने पर इसके पास से एक जिंदा कारतूस सहित एक देसी पिस्टल मिली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस लोगों का सिर्फ सुरक्षा कवच ही नहीं है, बल्कि वो समाज को नई दिशा और सोच भी प्रदान कर रही है। इसी के तहत पुलिस समय समय पर अनेक कदम उठाती रहती है। शाहदरा जिला पुलिस द्वारा बॉडी एंड माइंड सेंटर का खोला जाना इसी की हालिया मिसाल है। आइए इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। अपराध पर काबू पाने और भयमुक्त समाज का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास और बेहतर संबंध स्थापित हो। जनता से उचित तालमेल बनाकर और अनावश्यक दूरी को खत्म करके जहां अपराध पर काबू पाया जा सकता है, वहीं पुलिसिंग के उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी के तहत दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए शाहदरा जिले के कृष्णा नगर में बनाए गए बॉडी एंड माइंड सेंटर का उद्घाटन पूर्वी रेंज की संयुक्त पुलिस आयुक्त छाया शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस उपायुक्त, अन्य पुलिसकर्मी सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। एक माइंड एंड बॉडी सेंटर यहाँ पे खोलने का विचार जो इनके दिमाग में आया और जो इन सब के एफर्ट से ये बना है, जिसमें सब पब्लिक भी बड़ी खुश है और पार्टिसिपेट कर रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो इट इज़ एन एफर्ट वेयर वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर इज मोर पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन। इस बॉडी एंड माइंड सेंटर में लाइब्रेरी, जिम और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। जिम में सभी प्रकार की आधुनिक एक्सरसाइज मशीनों की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ पुलिस कर्मियों के साथ साथ यहां रहने वाले लोग भी आसानी से उठा सकते हैं। इसके अलावा नवनिर्मित लाइब्रेरी में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री का इंतजाम किया गया है। लाइब्रेरी में स्कूली शिक्षा के अलावा साहित्य और सूचना वर्धक पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। यहां किताबें पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों के लिए बैठने की भी शानदार व्यवस्था की गई है। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने जिम में लगे विभिन्न उपकरणों का निरीक्षण किया। ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो थाने के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टडी सेंटर बनाया जाए जहाँ पे बच्चों के लिए बुक्स उपलब्ध कराई जाएं। सो एंड दिस स्टडी सेंटर विल बी ओपन टू ऑल। सिमिलरली एक जिम है जहाँ आपको कोई पेमेंट देनी नहीं पड़ेगी। यू हैव एक्सेस टू ऑल जिमिंग इक्विपमेंट। फिर हमारे जो अपने स्टाफ हैं उनके लिए भी इन हाउस जिम हो जाएगा। सो जिसको जब टाइम मिलेगा दे कैन यूज दिस स्टेशन। बॉडी एंड माइंड सेंटर पुलिस की एक शानदार पहल है। यकीनन इससे पुलिस और नागरिकों के बीच की दूरी कम होगी तथा आपसी समन्वय एवं विश्वास में बढ़ोतरी होगी। राजधानी की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखना पुलिस के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है। पुलिस और आम जन मिलकर कार्य करें तो पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।